नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का जो हमारा ये सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग 2020 से लेकर के 2023 तक के सीजीपीएससी और सीजी व्यापम द्वारा पूछे गए जितने भी सीजीजीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसी का ये सेकंड पार्ट है। इसके पहले वाले पार्ट में भी हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में भी हम लोग 100 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर रिसेंट में एग्जाम में जो भी एग्ज़ाम में अभी हो रहे हैं वो सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जिस प्रकार से सीजीपीएससी और व्यापम का पैटर्न चेंज होते जा रहा है उसको समझने के लिए इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। अभी वर्तमान में कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आसान भी है और बहुत सारे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसका पीडीएफ आप लोग हमारे ये व्हाट्सअप नंबर पर सिंपली आपको क्या करना है, इस टॉपिक का नाम और पीडीएफ लिख करके भेज देना है। हम लोग वहाँ पर आपको फॉरवर्ड कर देंगे जो भी पीडीएफ है। पीडीएफ आपको व्हाट्सअप में ही फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम अकाउंट है, यहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। ये हमारा एंड्रॉयड ऐप है, फिलहाल इसमें अभी थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है, बहुत जल्द ही आपको ये प्ले स्टोर में फिर से देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक छोटा सा जानकारी और है। अभी सीजीपीएससी और हॉस्टल वार्डन के लिए, ठीक है, हॉस्टल वार्डन और सीजीपीएससी के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हो सकता है 1 नवंबर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दें। इसका जो टेस्ट का शेड्यूल और टाइमिंग है वो आपको व्हाट्सअप नंबर पर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर जो भी शेड्यूल है इसका आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। वहाँ पर आप लोग उसको देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी है आपको इसी व्हाट्सअप नंबर पर या फिर डायरेक्ट कॉल करके भी आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग कॉल या फिर मैसेज करके रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। हॉस्टल वार्डन का जो टेस्ट रहेगा वो टोटल 10 टेस्ट होंगे। सीजीपीएससी के टोटल 15 टेस्ट होंगे। रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पर 149 रुपये रखा गया है हॉस्टल वार्डन के लिए और सीजीपीएससी प्री के लिए 249 रुपये फीस रखा गया है। ठीक है, इसका 249, इसका 149 रुपये। ठीक है, बाकी जो भी और जानकारी प्राप्त करना होगा नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसमें आप लोग कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र को कितने प्रमुख नदी बेसिन में बांटा गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र को कुल 5 नदी बेसिन में बांटा गया है। आप सभी जानते होंगे जितने भी छत्तीसगढ़ अपाह तंत्र है उसके बारे में। महानदी अपाह तंत्र, गोदावरी नदी अपाह तंत्र, सोनगंगा अपाह तंत्र, ब्राह्मणी नदी अपाह तंत्र और नर्मदा नदी अपाह तंत्र। इस प्रकार से 5 अपाह तंत्र में छत्तीसगढ़ के नदी बेसिन को बांटा गया है। इसके बाद देखिए महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है। किस में बताया गया पूछे जा रहे हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही आंसर क्या है, वायु पुराण। हम लोग वायु पुराण में क्या देखते हैं, नीलोत्पला देखते हैं। और वैसे ही हम लोग ये फिलहाल सतयुग में हम लोग ये वायु पुराण में क्या देखते हैं, नीलोत्पला। द्वापर युग में हम लोग देखते हैं चित्रोत्पला। ठीक है, तो नीलोत्पला और चित्रोत्पला दो नाम यहाँ पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एग्जाम में बार बार आते हैं। चलिए इसका देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। आमनेर, पिपरिया और मुस्का, इन 3 नदियों का, ठीक है, इन 3 नदियों के संगम पर छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर स्थित है ये पूछा जा रहा है। बेमेतरा, कंवरधा, छुई खदान। सही आंसर क्या है, खैरागढ़ है। ठीक है, इन 3 नदियों के संगम पर कौन सा शहर स्थित है, खैरागढ़ स्थित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। हसदा नदी से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है ये पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर है गेज नदी। हसदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी पूछा जाएगा तो गेज नदी है, जो कि कोरिया से प्रवाहित होते हुए, मतलब कोरिया से निकल कर इस प्रकार से कोरबा में आकर के हसदा नदी से मिल जाती है। 5वां क्वेश्चन देखिए, नया रायपुर में जल आपूर्ति हेतु महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया गया है। ठीक है, महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया गया है ये पूछा जा रहा है नया रायपुर में। तो ये बनाया गया है टीला। ठीक है, टीला नाम का एक स्थान है जहाँ पर इस महानदी में एनीकट बनाया गया है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है ये भी। जोंक नदी का उद्गम स्थल क्या है। ठीक है, ये आप सभी पढ़े होंगे। जोंक सोनबेरा का पठार, जो कि थोड़ा उड़ीसा वाले क्षेत्र में चला जाता है। ठीक है, तो सोनबेरा का पठार से जोंक नदी का उद्गम होता है। गंधेश्वर महादेव का मंदिर किस नदी के तट पर है बोला जा रहा है। ठीक, गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है ये पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर क्या है, महानदी। ठीक है, महानदी में हम लोग देखते हैं ना, सिरपुर में यहाँ पर गंधेश्वर महादेव का मंदिर, इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं महानदी किनारे। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जानी जाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक, इसको ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। छत्तीसगढ़ किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं। किसको कहते हैं, महानदी कहते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा निष्कासित पानी की मात्रा के संदर्भ में नदी बेसिन, मतलब सबसे बड़ा अपाह तंत्र कौन सा, इस प्रकार से यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो महानदी अपाह तंत्र ही सबसे बड़ी अपाह तंत्र है, हम लोग पढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, माडम सिल्ली बांध सिलियारी नदी पर स्थित है।
जो निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन। सिलियारी नदी महानदी की सहायक नदी है, आप इसको पढ़े ही होंगे, धमतरी जिले में प्रवाहित होती है सिलियारी नदी। 12वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी के तट पर स्थित किस स्थान पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों या फिर मठों के स्मारक हैं? ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन को। क्या है? सिरपुर है। सिरपुर में हम लोग क्या देखते हैं? बौद्ध धर्म, बौद्ध, हिंदू, जैन, इन सभी धर्म से संबंधित जो भी मंदिर हैं, जो भी मूर्तियां हैं, जो भी मठ है, वहाँ पर हमको देखने को मिलता है। 13वां क्वेश्चन देखिए, चित्रोत्पला छत्तीसगढ़ में किस नदी का पौराणिक नाम है? ये पूछा जा रहा है। चित्रोत्पला अभी जस्ट मैं आपसे डिस्कस किया था, नीलोत्पला और चित्रोत्पला, है ना। चित्रोत्पला द्वापर युग में हम क्या कहते हैं? महानदी को द्वापर युग में क्या कहते हैं? चित्रोत्पला बोलते हैं। ठीक है, तो चित्रोत्पला किसका नाम है? महानदी का नाम है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, महानदी के उत्तर भाग से मिलने वाली नदियों का क्रम पूर्व से पश्चिम। ठीक है, मतलब कि ऐसे ऐसे हमको पूर्व से पश्चिम की ओर महानदी से मिलने वाली जितनी भी सहायक नदी है उसको बताना है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं? केलो नदी देखते हैं। ठीक, इस प्रकार से क्या है? पहले केलो नदी देखते हैं रायगढ़ में। उसके बाद बोराई नदी के बारे में बात करते हैं। सॉरी, बोराई से पहले मांड नदी है। ठीक है, मांड नदी है, फिर बोराई नदी है, और उसके बाद इस प्रकार से हसदेव नदी है। तो केलो है, मांड है, बोराई है, फिर हसदेव है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 15वां देखिए, छत्तीसगढ़ में महानदी अववाह तंत्र का ढाल किस दिशा में है? ये पूछा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में महानदी अववाह तंत्र का ढाल कहाँ है? पूर्व दिशा में है। छत्तीसगढ़ के नाम में व्युत्पत्ति एक नदी पर स्थित 36 गढ़ों या फिर जो किलों से हुई है, जिसमें से 18 किले उस नदी के उत्तर में और 18 किले उस नदी के दक्षिण में है। ये फिलहाल इसको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सभी आप जानते होंगे। इस प्रकार से शिवनाथ नदी बहती है ऐसे। शिवनाथ नदी के ऊपर में क्या है? 18 किला, और शिवनाथ नदी के दक्षिण में क्या है? 18 किला। 18 किला मतलब गढ़, इसीलिए हमारा छत्तीसगढ़ का नाम क्या पड़ा है? छत्तीसगढ़ पड़ा है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि शिवनाथ नदी के ऊपर में क्या है? उत्तर में क्या है? 18 गढ़ है, नीचे में क्या है? 18 गढ़ है, कुल मिलाकर 18 36। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ हम लोग देखते हैं, शिवनाथ नदी इसका सही आंसर है। 17वां देखिए, शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ये पूछा जा रहा है। शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी हम लोग मनियारी नदी है। ठीक है, जानते हैं मनियारी नदी। 18वां क्वेश्चन देखिए, खरखरा, खारून और जमुनिया छत्तीसगढ़ में बहने वाली किस नदी की सहायक नदियां हैं? खरखरा, खारून और जमुनिया छत्तीसगढ़ में बहने वाली किस नदी की सहायक नदी है? ये भी क्या है? शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। ठीक है, सभी जानते हैं इसको भी। 19वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती? ठीक है, छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है पूछा जा रहा है। ईब दिया है, केलो दिया है, पेन्नार दिया है। पेन्नार तो हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है। ठीक, इसका सही आंसर क्या रहेगा? पेन्नार रहेगा। 20वां क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहे हैं? खालिस्तान का उद्गम, खालिस्तान नदी का उद्गम ऐसा बोला जाए। खालिस्तान का उद्गम कांकेर जिले की भानु प्रतापपुर तहसील के पहाड़ियों से हुआ है। ठीक है, किसका उद्गम हुआ है? खारून का हुआ है कि जोंक नदी का हुआ है कि तांदुला का हुआ है कि शिवनाथ नदी का हुआ है? देखो, इसका हुआ है तांदुला का हुआ है। ठीक है, तांदुला नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? भानु प्रतापपुर की पहाड़ी जो हम लोग देखते हैं ना, कांकेर जिला में, वहाँ से हुआ है। 21वां क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस स्थान में छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री मरीन फॉसिल पार्क स्थापित किया जाएगा? ठीक है, कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और अभी और पूछा जाएगा क्योंकि बहुत न्यूज़ में था ये। तो ये कहाँ? मनेंद्रगढ़ में स्थापित किया जाएगा समुद्री फॉसिल्स पार्क, छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल्स पार्क। 22वां देखिए, माता दंतेश्वरी का मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है? ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, संकनी और डंकिनी के संगम स्थल पर है। 23वां देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या है? इंद्रावती नदी है। ठीक है, बस्तर जिले में कौन सी नदी बहती? इंद्रावती नदी सबसे बड़ी नदी हम लोग देखते हैं। मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, ये बैलाडीला की पहाड़ी में, याद रखेगा। मलगेर नदी का उद्गम स्थल क्या है? बैलाडीला की पहाड़ी है ना। इस प्रकार से हम लोग दंतेवाड़ा जो देखते हैं, दंतेवाड़ा से इस प्रकार से बैलाडीला से निकलती है ना। इधर ये सबरी नदी है और इसमें जा कर के मिल जाती है। हो सकता है एग्जाम में आपको ऐसा भी देखने को मिल जाए कि डायरेक्ट सबरी नदी में, मतलब इसका आंसर ऐसा भी अगर लेता है CGPSC तो वहाँ पर आपको घबराना नहीं है ना। इसका आंसर अगर डायरेक्ट गोदावरी नदी में अगर मिलाकर, मतलब गोदावरी नदी में ले जाकर इसको संगम कराते, फिर भी वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर ये पहले सबरी नदी मिलती है, मलगेर नदी, और फिर जाकर के गोदावरी में मिलती है। तो कभी कभी बहुत सारी नदियाँ हैं ना, जिसे हम लोग देखते हैं कि दो नदियाँ आपस में मिल करके सीधा जा करके किसी तीसरी नदी में मिल जा रही है, तो दोनों नदी को उस नदी का सहायक नदी मान लेते हैं।
तो वैसा टाइप का भी सिचुएशन आपको देखने को मिल सकता है। मलगेर नदी फिलहाल अभी आपको याद रखना है बैलाडीला की पहाड़ी से निकलती है और सबरी नदी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। सुकमा और दंतेवाड़ा क्षेत्र में प्रवाहित होती है ये। 25वां देखें, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर है? छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर है कौन सी नदी का उद्गम स्थल? इंद्रावती का, ठीक है। बाकी इन नदियों का हम उद्गम स्थल है जानते हैं। खुर्जा पहाड़ी से आप लोग ईब नदी का उद्गम स्थल देखते होंगे, ठीक है। ये भातरीगढ़ की पहाड़ी के आसपास से ये पैरी नदी निकलती है। हाफ नदी हम लोग देखते हैं कांदावानी की पहाड़ी जसपुर वाले क्षेत्र से निकलती है। इंद्रावती नदी उड़ीसा से निकलती है, मुंगेर की पहाड़ी वगैरह देखते हैं ना, कालाहांडी वाले क्षेत्र वहाँ से निकलती है। गंगा नदी प्रवाहतंत्र में सम्मिलित नहीं है पूछा जा रहा है, कौन से सम्मिलित नहीं है? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरबा, ठीक है। कोरबा सम्मिलित नहीं है, ठीक है। कोरबा में देखा जाए तो मुख्य रूप से हमारा ये महानदी अपातंत्र के अंतर्गत ये शामिल हो जाएगी, मतलब कोरबा शामिल होगा क्योंकि हसदा नदी बहती है, हसदा नदी वहाँ पर बहती है और हसदा नदी सहायक नदी किसकी है? महानदी की सहायक नदी है, इसीलिए गंगा पातंत्र में सम्मिलित नहीं है पूछा गया, तो कोरबा जिला सम्मिलित नहीं है, बाकी ऊपर का तीनों जिला सम्मिलित है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली रिहंद नदी अंततः किस राज्य में सोन नदी से मिल जाती है ये पूछा जा रहा है, तो कहाँ मिल जाती है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सोन नदी से रिहंद नदी कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश में मिलती है, जहाँ जिसको हम लोग सिंगरौली बेसिन के नाम से भी जानते हैं ना, उसी के आसपास जा करके मिल जाती है। 28वां देखिए, किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहा गया है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिलेंगे, ठीक है। सोन नदी को क्या कहा गया है? हिरण्यबाहु कहा गया है। 29वां देखिए, सिंगरौली बेसिन, अभी जस्ट इसके बारे में डिस्कस किया हूँ। सिंगरौली बेसिन किसे कहा गया है? तो रिहंद नदी, जो रिहंद बेसिन है उसी को सिंगरौली बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। खास करके उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में, जहाँ पर सोन नदी से मिलते उस वाले क्षेत्र को सिंगरौली बेसिन के नाम से जाना जाता है। 30वां क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की रिहंद एवं मांड नदियों का उद्गम स्थल क्या है पूछा जा रहा है, तो ये है। देखो इसका फिलहाल आंसर क्या लिया गया है? मैन पार्ट लिया गया, ठीक है। व्यापम में इसका आंसर, या फिर इसको देख लीजिएगा, व्यापम का जहाँ तक मुझे याद रहा है क्वेश्चन है ये, तो मैन पार्ट इसका आंसर है। जबकि देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि मांड नदी का उद्गम स्थल तो हम ठीक है मैन पार्ट पढ़ते हैं, लेकिन रिहंद नदी का उद्गम स्थल हम लोग छुरी मतिरंगा की पहाड़ी पढ़ते हैं, लेकिन इसका आंसर मैन पार्ट ही लिया गया है क्योंकि छुरी मतिरंगा की पहाड़ी भी मैन पार्ट के नज़दीक है, ठीक है। कोरबा और सरगुजा रायगढ़ तक इस प्रकार छुरी मतिरंगा की पहाड़ी फैला हुआ है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी जिसको हम कहते हैं वही फैला हुआ है। तो वहाँ पर देखेंगे तो पास में जो ये मैन पार्ट है वो आ रहा है, इसी वजह से इसको रिहंद और मांड नदी का उद्गम स्थल क्या ले लिया गया है? मैन पार्ट लिया गया है, ठीक है, क्योंकि मैन पार्ट वाले क्षेत्र से रिहंद नदी भी प्रवाहित होकर के जाती है। अब देखिए इसके बाद, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे छोटी नदी घाटी। अच्छा, ये अगर नदी वाला टॉपिक अगर कन्फ्यूज़न अगर हो रहा होगा ना, तो इसको आप लोग, एक वीडियो डाला हुआ है हमारे यूट्यूब में, CGPSC मैपोलॉजी में छत्तीसगढ़ नदी अपवाहतंत्र का एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें मैंने बहुत विस्तार से नदियों को डिटेल में समझाया हुआ है, मतलब कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या क्या है, पूरा मैप में मैंने समझाया हुआ है, उसको आप लोग जा करके देखिएगा। या फिर जिला दर्शन पढ़िए, जिला दर्शन यूट्यूब में डाला हुआ है, और बाकी और धीरे धीरे हम अपलोड कर रहे हैं, उसको कंप्लीट करिए। नदी, भूगोल, पर्वत, पहाड़, ये सब चीज़ बहुत आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। चलिए, बाकी और आप चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस हम प्रोवाइड कर देते हैं। फिलहाल अभी ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने शुरू में बताया हुआ था 8770 18 33 15, उसी नंबर पर आपको संपर्क करना है। वहाँ पर आपको डेमो क्लासेस भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। डेमो क्लासेस देखने के बाद आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे छोटी नदी घाटी कौन सी है, ठीक है। पानी की निष्कासित मात्रा के संदर्भ में, जैसे कि वो सबसे बड़ी पूछा गया था ना, उसी प्रकार से यहाँ पर छोटी पूछा गया है। तो हम लोग क्या देखते हैं? नर्मदा घाटी को देखते हैं, नर्मदा नदी अपवाहतंत्र को देखते हैं ना, 0.55% उसका जल संग्रहण क्षेत्र हम लोग देखते हैं। सबसे बड़ी हम लोग महानदी देखते हैं, गोदावरी दूसरे नंबर पर, फिर सोनगंगा अपवाहतंत्र, फिर ब्राह्मणी देखते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? नर्मदा घाटी। इस राज्य की नर्मदा प्रवाह प्रणाली की सहायक नदी हैं, कौन कौन सी सहायक नदी है नर्मदा नदी की, ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग दो नदी जानते हैं, एक ताड़ा और एक बंजर, ये दो नदियाँ हैं जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदी के रूप में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर बंजर नदी देखो एग्जाम में ये पूछा गया है अभी। 33वां देखिए, छत्तीसगढ़ में निर्मित प्रथम झूला पुल लक्ष्मण झूला, ठीक है। देखो लक्ष्मण झूला के बारे में बात कर रहे हैं। लक्ष्मण झूला किस नदी पर बनाया गया है? पहला बोला जा रहा है ना, ठीक है। पहला लक्ष्मण झूला किस नदी पर बना है ये पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ का। दिया है जोंक है, हसदेव है, खारून है और मनियारी है,
मानी नारी लिखा गया है, मनी आ रही है, ठीक है, ऐसा टाइप का है। तो इसका सही आंसर क्या है, खारून नदी, ठीक है। खारून नदी पर छत्तीसगढ़ का प्रथम लक्ष्मण झूला बनाया गया है। हम लोग कहाँ देखते हैं, महादेव घाट में देखते हैं ना, रायपुर जिले में महादेव घाट है, खारून नदी पर लक्ष्मण झूला बनाया गया है, जहाँ पर हटकेश्वर महादेव का मंदिर है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लोग वहाँ पर पढ़ते हैं। 34 देखें, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर जगदलपुर के निकट चित्रकोट प्रपात स्थित है, ठीक है। चित्रकोट प्रपात स्थित है, कहाँ है बोला जा रहा है, किस नदी पर, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंद्रावती नदी पर, ठीक है। चित्रकोट जलप्रपात स्थित है, ये पूछा जा रहा है, मतलब किस नदी पर है ये पूछा गया था। 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चौड़ा जलप्रपात है। छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात हम लोग क्या देखते हैं, सबसे चौड़ा जलप्रपात क्या देखते हैं, चित्रकोट जलप्रपात। छत्तीसगढ़ का नियाग्रा के नाम से हम भारत का नियाग्रा हम लोग बोलते हैं। नियाग्रा आपका कनाडा और अमेरिका वाले क्षेत्र में वहाँ पर है, जो कि इस प्रकार से यू आकार में वहाँ पर एक बहुत बड़ा जलप्रपात है, बहुत चौड़ा जलप्रपात है। तो उसी का कंपेयर हम लोग चित्रकोट जलप्रपात को भी करते हैं। छत्तीसगढ़ के इसको नियाग्रा कहते थे, क्योंकि बहुत चौड़ा जलप्रपात है। हमारे भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकोट जलप्रपात है, ठीक है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला में इंद्रावती नदी पर स्थित है। 36वां क्वेश्चन देखें, पर्यटन स्थल की दृष्टि से दंडकारण्य की सबसे सुंदर घाटी का नाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंता घाटी, इसको बस्तर का कश्मीर कहते हैं। क्या कहते हैं, बस्तर का कश्मीर, याद रखिएगा विंता घाटी को। छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतुरगढ़ वगैरह आप लोग देखते हैं, फिलहाल यहाँ पर बस्तर का कश्मीर बोले तो क्या बोलेंगे, विंता घाटी को बोलेंगे। 37वां देखिए, जगदलपुर के निकट कांगेर घाटी पर स्थित मनोहारी जलप्रपात का नाम क्या है, ठीक है। ये कौन सा है, अच्छा देखो, कांगेर घाटी पर स्थित बोला जा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात ये कांगेर घाटी में ही स्थित है, ठीक है। कांगेर घाटी के जस्ट साइड में इधर स्थित है, जिधर आपका ये कुटुम्बसर गुफा है ना, उसी के कुछ आसपास में है। चलिए, बाकी जो वहाँ पर घूमने गए हैं उसको और बेहतर तरीके से डिटेल मालूम होगा। इस प्रकार से मानकर चलिए, यहाँ पर कांगेर घाटी है, तो कुछ इधर कुटुम्बसर गुफा वगैरह है, इस साइड में ये तीरथगढ़ जलप्रपात है। मुनगा बहार नदी हम लोग देखते हैं ना, इस प्रकार से मुनगा बहार नदी, इसी में इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, तीरथगढ़ जलप्रपात है। मिलकुलवाड़ा जलप्रपात, ठीक है। मिलकुलवाड़ा जलप्रपात किस जिले में स्थित है ये पूछा जा रहा है, तो ये कहाँ है, ये नारायणपुर में है, ठीक है। देखो, ऐसे ऐसे कुछ कुछ जलप्रपात है जो कि एकदम डिफरेंट टाइप के हैं, जिसको हम पहली बार सुन रहे हैं, या फिर हो सकता है आप नहीं भी पढ़े होंगे या फिर पढ़े भी होंगे, ऐसा कुछ है। तो ये मिलकुलवाड़ा जो है ना, करंट अफेयर्स वगैरह में बीच बीच में ऐसे कुछ कुछ जलप्रपात होते हैं जो कि न्यूज़ में रहते हैं, उसको एग्जाम में पूछे जाने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स भी आपको थोड़ा सा देखना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। 39 देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध चर्रे मर्रे जलप्रपात है ना। ये चर्रे मर्रे से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इस बार का जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, ये पूछ दिया है कौन सी नदी पर है, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो गया थोड़ा। तो छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध चर्रे मर्रे प्रपात से संबंधित प्रमुख नदी कौन सी है, ठीक है, कौन सी नदी पर है पूछा जा रहा है, तो जोगी धारा है। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा टाइप क्वेश्चन अभी बन रहे हैं ना। 40वां देखिए, इस राज्य में अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अमृतधारा जलप्रपात कहाँ है, सरगुजा में है कि कोरिया में है कि जसपुर में है कि या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। ये कहाँ है, अच्छा देखो, इसका जब एग्जाम में आंसर का लिया गया है, कोरिया लिया गया है, लेकिन अभी नया जिला बनने के बाद, मतलब कि भरतपुर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी जिला बनने के बाद अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, MCB में चला जाएगा, ठीक है। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जो जिला अभी नया बना है ना, वहाँ पर अमृतधारा जलप्रपात वहाँ पर हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। अब पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, MCB जिला बोलेंगे। और कौन सी नदी पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, हसदेव नदी बोलेंगे, ठीक है। हसदेव नदी पर अमृतधारा जलप्रपात। 41 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बलरामपुर जिले में स्थित है पूछा जा रहा है, ठीक है। बलरामपुर जिला में कौन सा जलप्रपात है, तो ये है आपका पवई जलप्रपात, ठीक है। पवई जलप्रपात कहाँ है, बलरामपुर जिला में स्थित है, ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं, इस प्रकार से कन्हार नदी देखते हैं। कन्हार नदी की एक सहायक नदी हम लोग चनान नदी देखते हैं, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, चनान नदी में ये इस प्रकार से पवई जलप्रपात है। अब कन्हार नदी में हम लोग एक इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा जलप्रपात देखते हैं, शायद केंदई है, ठीक है, एक बार इसको देखिएगा, सॉरी कोठली जलप्रपात है, ठीक है। कोठली जलप्रपात हम लोग इस प्रकार से कन्हार नदी में देखते हैं। कन्हार नदी में हम लोग क्या देखते हैं, कोठली देखते हैं, बाकी इस प्रकार से पवई जलप्रपात हम लोग चनान नदी में देखते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ है, इसको एक बार आप लोग जिला दर्शन में जा करके देखिएगा। बहुत सारा जिला दर्शन का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पर मैं बहुत विस्तार से समझाया हूँ इन सब चीज़ों को, तो ज़्यादा मतलब बीच बीच में रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। रिवीजन किए हैं तो बहुत आसानी से आप लोग उसको याद रख पाएंगे। 42 देखिए, राम झरना किस जिले में स्थित है ये पूछा जा रहा है। राम झरना रायगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ है रायगढ़, ये है,
है ना, नाम पढ़ते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हाँ यहाँ पर ये है। चिंगरा पगार, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं और पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चिंगरा पगार जलप्रपात कहाँ है, ठीक है, ये गरियाबंद में स्थित है, ठीक है। चिंगरा पगार जलप्रपात कहाँ है, गरियाबंद में है। असत्य कथन हमको पहचान करना है। पवई जलप्रपात बोला जाए बलरामपुर जिले में है, ठीक है, अभी जस्ट हम लोग देखें। तीरथगढ़ जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, ये भी हम लोग देखें, तीरथगढ़ जलप्रपात है ना, मुनगा बहार नदी में हम लोग देखें। चित्रकूट जलप्रपात सबसे चौड़ा जलप्रपात है, ठीक है, ये भी हम लोग देखें, इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात बस्तर में स्थित है। रक्सगंडा जलप्रपात हसदेव नदी पर है, ये पूछा जा रहा है। रक्सगंडा जलप्रपात रिहंद नदी पर है, कहाँ है, रिहंद नदी पर है, ये हमारा सही आंसर, या सर ये रिहंद होना चाहिए था। असत्य कथन बोला है, असत्य क्या है, ये है, ठीक है, रक्सगंडा बोल रहे हैं हसदेव नदी पर, हसदेव नदी नहीं है, कहाँ है, यहाँ पर है, रिहंद नदी में है। सूरजपुर जिला में देखते हैं ना हम लोग। 45 देखिए, बस्तर की कांगेर घाटी में निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है, पूछा जा रहा है। बस्तर की कांगेर घाटी में निम्न में से कौन सा जलप्रपात नहीं है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये जलप्रपात हम पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा जलप्रपात और एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया था। अब डिफरेंट टाइप से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। हम ये खुरसेल को बस देखे थे, और ये खुरसेल को हम लोग कहाँ देखते हैं, खुरसेल को हम लोग देखते हैं नारायणपुर में, है ना, खुरसेल देखते हैं, नोगो बाबा देखते हैं, आंदावाड़ा, ये सब चीज़ हम नारायणपुर में देखते हैं। तो खुरसेल झरना कहाँ है, नारायणपुर में है। जबकि बस्तर की कांगेर घाटी में बोला गया है, तो बस्तर की कांगेर घाटी में कौन सा नहीं है, यही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नहीं बोला है, देखिएगा। तो बस्तर की कांगेर घाटी में से कौन सा जलप्रपात नहीं है, तो खुरसेल नहीं है। बाकी देखा जाए तो ये जो भी 3 और जलप्रपात दिया है ना, शिवगंगा, झूलन दरहा और कुडंग, ये तीनों के तीनों जलप्रपात कांगेर घाटी में स्थित है। ये सभी जलप्रपात को हम अभी नया अभी देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे टाइप क्वेश्चन पहले नहीं पूछे गए थे। 46 देखिए, अम्हार बांध, ठीक है, अब ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन हम पहली बार देख रहे हैं, ऐसे भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अम्हार बांध है ना, अब फिलहाल ऐसा क्वेश्चन अब बन रहा है। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, कैमरा आई थिंक हिल गया, ठीक है। अम्हार बांध छत्तीसगढ़ किस जिले में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो अम्हार बांध कहाँ है, अम्हार बांध देखो इसका आंसर फिलहाल लिया गया है सरगुजा जिला, है ना, और इसको आप एक बार आप लोग देखिएगा मैप में कहाँ पर है अम्हार बांध, सर्च करके देखिए अगर मिल जाता है तो, है ना। अगर हम नया जब जिला दर्शन वगैरह फिर से मैं बनाऊंगे, फिर डैम वगैरह का वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि कहाँ पर किस वाले पॉइंट पर कहाँ किस नदी पर है, ऐसे उसको और डिटेल में हम लोग देख लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी इसका आंसर व्यापम द्वारा सरगुजा जिला लिया गया है, अम्हार बांध। बहुत सारे बांध हैं, एकदम नए नए बांध हमको अभी फिलहाल देखने को मिलते हैं, बुक में आप लोग देखेंगे तो नया नया बांध भी वहाँ पर अब हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत इस राज्य के कितने सिंचाई योजना शामिल की गई है, ये पूछा जा रहा है। तो ये हम लोग जानते हैं 3 सिंचाई योजना शामिल की गई है, ठीक है। 48वां देखें, राज्य की कौन सी सिंचाई योजना प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना में शामिल नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम लोग अभी पिछला क्वेश्चन देखें ना, उसी क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर डाला गया है। यहाँ पर नहीं बोला गया है ना, तो साराडीह बैराज इसमें शामिल नहीं है। बाकी रायगढ़ का जो केलो वृहद सिंचाई परियोजना है वो शामिल है। खारंग सिंचाई परियोजना बिलासपुर का हम देखते हैं वो भी शामिल है। मुंगेली का मनियारी सिंचाई परियोजना ये भी शामिल है। तो प्रधानमंत्री की विशेष सिंचाई योजना के अंतर्गत ये तीनों के तीनों मतलब केलो, खारंग और मनियारी सिंचाई परियोजना शामिल है। 49 देखिए, इनमें से किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है, ठीक है। इसमें से किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है बोला जा रहा है। तो ये हसदेव नदी हम लोग जानते हैं, रायगढ़ में देखते हैं ना हसदेव बांगो बांध। तो हसदेव बांगो बांध में ही क्या है, मिनी माता परियोजना के रूप से हम मतलब मिनी माता परियोजना के रूप में हम उसको जानते हैं, है ना। मिनी माता परियोजना किस में पूछा है, क्या बोलेंगे, हसदेव नदी पर कोरबा जिले में है, ठीक है। हसदेव बांगो बांध वहीं पर बनाया गया है। बिलासपुर में खूंटा घाट बांध खाली स्थान नदी पर है, ये पूछा जा रहा है। तो खारंग नदी पर है, कई बार पढ़ चुके हैं, है ना। खूंटा घाट बांध कहाँ है, खारंग नदी में। चाकेर बांध स्थित है, कहाँ स्थित है, कबीरधाम में स्थित है, ठीक है। ये भी थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। चाकेर बांध कहाँ है, कबीरधाम जिला में स्थित है। चलो फिलहाल अभी बांध देखो, 3 टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, नदी देख लिए हैं, जलप्रपात हो गया है, बांध चल रहे हैं। इसके बाद 2-3 टॉपिक और हैं, पिपरिया, सुरही और प्रधान पाठ,
परियोजना छत्तीसगढ़ के कौन से ज़िले में ये पूछा जा रहा है? खैरागढ़ में है। खैरागढ़ में हम लोग सुरही, ये पिपरिया, मुस्का और आमने नदी के संगम स्थल देखते हैं ना, तो इससे ही आप पता लगा सकते हैं। पिपरिया दिया है, सुरही है, प्रधान पाठ है, ये सभी कहाँ है? खैरागढ़ में है। चलिए 53 देखिए, निम्नलिखित में से किस बांध से भिलाई इस्पात संयंत्र को पानी की आपूर्ति की जाती है? किस बांध से भिलाई इस्पात संयंत्र को पानी की आपूर्ति की जाती है? तो ये तांदुला बांध है। ठीक है, तांदुला से क्या करते हैं? भिलाई इस्पात संयंत्र को जल की आपूर्ति की जाती है। पेंड्रावन बांध, ठीक है, देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन, ये नया क्वेश्चन है ना, एकदम नया टाइप का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो लिया गया है देखो, पेंड्रावन बांध किस वर्ष निर्मित हुआ, ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर लिया गया है 1909। अब हम लोग क्या है कि अभी तक हम लोग जो धमतरी में रुद्री बांध है उसको छत्तीसगढ़ का सबसे पहला बांध पढ़ते हुए हम लोग आ रहे थे। 1912 में जिसका निर्माण किया है, ऐसा हम लोग देख रहे थे ना, 12 से लेकर 15 में इस प्रकार से रुद्री बांध का निर्माण किया गया। हम लोग पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का पहला बांध। अब यहाँ पर पेंड्रावन बांध किस वर्ष निर्माण किया गया, ये पूछ करके पूरा स्टेटमेंट को अब चेंज यहाँ पर कर दिया है। हालांकि बुक में भी अभी वैसे लिखा है कि छत्तीसगढ़ का सबसे पहला बांध जो रुद्री बांध है 1912-15 में इसका निर्माण किया गया है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन को पूछ करके थोड़ा सा फंसा दिया है। ठीक है, पहला मतलब कि ये 1912 से भी पहले देखो 1909 में इसका निर्माण हो चुका है पेंड्रावन बांध का, है ना, तो ऐसा टाइप का है, ये क्वेश्चन को याद रखेंगे। ठीक है, ये रुद्री को हम लोग कब देखते हैं? 12-15 में देखते हैं, लेकिन ये पेंड्रावन को बोल दिया है कि 1909 में। ठीक है, चलो अब हो सकता है आगे आने वाले पुस्तकों में ऐसा कुछ लिखा है कि सबसे पहला बांध पेंड्रावन बांध है, ऐसा टाइप हो सकता है। CGPSC ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ का पहला बांध कौन सा? पेंड्रावन है, ऐसा टाइप कुछ कर सकता है, तो उसके लिए पहले से तैयार रहिएगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा कैसा क्या है उसको। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला साइफन स्पिलवेज बांध है? ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ एशिया का सबसे पहला साइफन स्पिलवेज बांध है, तो ये माडुम सिल्ली बांध है। ठीक है, अगर ये आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे ना साइफन स्पिलवेज बांध कैसा होता है, ऐसा टाइप का, गूगल में सर्च करिए, वहाँ पर उसको फोटो देखिए एक बार। ठीक है, उसको देखेंगे तो दिमाग में समझ में आ जाएगा। ठीक है, छप जाएगा कैसा होता है वो। 56 में देखिए, सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य खाली स्थान जलाशय में स्थित है। सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य में खाली स्थान जलाशय स्थित है, मतलब कि कौन सा जलाशय स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग सीता नदी कहाँ देखते हैं? धमतरी में देखते हैं। ठीक है, धमतरी में हम जानते हैं कि सोंढूर नदी धमतरी और आपका गरियाबंद के बीचों बीच में इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए आगे जाती है, और ये सोंढूर नदी सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरते हुए जाती है, तो इसका सही आंसर क्या है? सोंढूर नदी है। 57 देखिए, सीकासार जल विद्युत परियोजना का निर्माण छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? सीकासार जल विद्युत परियोजना का निर्माण छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? इसका सही आंसर क्या है? पैरी नदी पर है। ठीक है, सीकासार जल विद्युत परियोजना गरियाबंद में हम लोग देखते हैं ना, वहाँ पर जल विद्युत उत्पादन भी होता है, 7 मेगावाट का वहाँ से जल विद्युत उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ में हम एक तो मिनी माता में देखते हैं, हसदेव बांगा बांध में हम लोग देखते हैं 120 मेगावाट का जल विद्युत उत्पादन होता है। सीकासार में 7 मेगावाट होता है। गंगरेल बांध जो हम लोग देखते हैं धमतरी में, वहाँ पर 10 मेगावाट का उत्पादन होता है। इस प्रकार से हम लोग छत्तीसगढ़ में जो जल विद्युत है 138.7 मेगावाट के आसपास हम लोग जल विद्युत छत्तीसगढ़ में देखते हैं। बोधघाट सिंचाई परियोजना छत्तीसगढ़ के किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, बोधघाट सिंचाई परियोजना छत्तीसगढ़ के किस नदी पर बनाया गया है? इंद्रावती नदी पर बनाया गया है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये। अब कमेंट करके बताइएगा कि जब वो बन जाएगा, ठीक है, वहाँ से जब जल विद्युत का उत्पादन करेंगे, वहाँ से सिंचाई करेंगे, तो वहाँ का सिंचाई मतलब वहाँ का सिंचाई क्षमता, ये बोधघाट जो सिंचाई परियोजना है ना, इसकी सिंचाई क्षमता और इसका जल विद्युत उत्पादन यहाँ पर कितना किया जाएगा, ये 2 पॉइंट को आप लोग लिख करके कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसका भी सही रहेगा उसको मैं वहाँ पिन कर दूँगा। दोरनापाल पुल, ठीक है, अब देखो ये भी थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम पहली बार देख रहे हैं, पुल के बारे में पूछा गया है और किस जिले में है ये पूछा जा रहा है, तो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंस होगा इस पुल का, कुछ महत्व होगा, तभी इसको एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या है? सुकमा है, दोरनापाल। ठीक है, दोरनापाल पुल छत्तीसगढ़ किस जिले में है? तो ये कहाँ है? सुकमा जिले में है। 60 देखिए, छत्तीसगढ़ में राजकीय टमाटर अनुसंधान केंद्र, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का, मतलब कि फसल वगैरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कृषि से क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, है ना। पुल वगैरह जो भी हम बांध वगैरह देख रहे थे ना, डैम बांध
झरना वरना जो भी देख रहे थे लगभग उधर से कंप्लीट हो गया। 60वां क्वेश्चन देखिए, टमाटर अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछा, ठीक है। राज्य की टमाटर अनुसंधान केंद्र कहाँ ये पूछे जा रहे हैं, तो इसका सही आंसर क्या है, जसपुर में, ठीक है। इसका सही आंसर क्या लिया गया है, जसपुर लिया गया है ना। ये एग्जाम में पूछा गया था और जहाँ तक मुझे याद रही है CGPSC ACS का जो एग्जाम होता है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का, वहाँ इसको पूछा गया था। सहकारी क्षेत्र में मक्का प्रसंस्करण की मक्का प्रसंस्करण की स्थापना छत्तीसगढ़ में कहाँ की गई है पूछा जा रहा है, ठीक है। मक्का प्रसंस्करण की स्थापना कहाँ की गई है, तो इसका सही आंसर क्या है, 1 मिनट, ठीक है। इसका मक्का प्रसंस्करण बोला है ना, चलो इसको कांकेर और कोंडागांव, ठीक है। इसमें से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है मेरे को भी, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसमें मैं दोनों में कन्फ्यूजन है, जहाँ तक इसका मुझे दिमाग में आ रहा है इसका सही आंसर क्या है। अच्छा, मिलेट प्रसंस्करण केंद्र जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि कांकेर में स्थापित किया गया है, अब मक्का प्रसंस्करण केंद्र कोंडागांव में स्थापित किया गया, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, कोंडागांव इसका सही आंसर है, ठीक है। मक्का प्रसंस्करण केंद्र कहाँ है, कोंडागांव में स्थापित किया गया है। 62 देखिए, एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ है, एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी जगदलपुर में है, ठीक है, बस्तर जिला में। 63 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की खरीफ फसल नहीं है पूछा जा रहा है, खरीफ फसल नहीं है, कौन सी खरीफ फसल नहीं है छत्तीसगढ़ की, कोदो दिया है, कुटकू दिया है, जौ दिया है, काबुली चना दिया है, काबुली चना इसका सही आंसर है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की खरीफ फसल नहीं है। तरबूज और खरबूज किस श्रेणी में आते हैं, अब जानते हैं इसको, जायद श्रेणी में रखा गया है, जायद फसल हम लोग बोलते हैं। इस टाइप के जो फसल होते हैं ना, जैसे कि सब्जी, कुछ प्रकार की सब्जियां हो गई, तरबूज हो गया, खीरा हो गया, खरबूज हो गया, है ना, कलिंदर वगैरह अपन जो जानते हैं ना, तो ये जो भी चीज़ें हैं इसको हम जायद फसल के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। गर्मी के सीज़न में हम लोग उगाते हैं ना, उगाते हैं सीधा और तोड़ करके सीधा मार्केट में बेचते हैं, ऐसे ये जो फसल होते हैं इसको क्या बोलते हैं, जायद फसल बोलते हैं। चलो देखो 65 देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में जायद फसल का मौसम क्या है ये पूछा जा रहा है, तो ये मार्च से जून है ना, ये क्या है, मार्च से जून। गर्मी, जिस समय भीषण गर्मी पड़ते रहता है ना छत्तीसगढ़ में, भारत में, उसी समय जायद फसल उगाते हैं। खीरा, ककड़ी, ये सब आपको कब देखने को मिलता है, इसी समय देखने को मिलता है, मार्च से जून के आसपास, है ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस महीने में हमको जो गर्मी है, मतलब गर्मी भीषण जब पड़ते रहता है उसी समय हमको ये जो भी जायद फसल है वो देखने को मिलता है। 66 देखिए, छत्तीसगढ़ में, निम्नलिखित में से, बार बार छत्तीसगढ़ आ रहा है, ठीक है, मुँह पर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है पूछे जा रहे हैं, तो ये बोल रहा है रबी फसल, चावल को बोल रहा है, ठीक है, यही इसका सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। खरीफ फसल देखते हैं, चावल क्या है, खरीफ फसल है, खरीफ में मक्का दिया है, जायद दिया है, तरबूज दिया है, नगदी कपास दिया है, ठीक है, इसका सही आंसर यही है। बाकी ये सब सही आंसर है ना, मतलब कि इसका ऑप्शन सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन कौन सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी ये सबको आप लोग देख लीजिएगा। नगदी फसल पूछा जाएगा तो क्या आता है, कपास आता है। 67 में क्या है देखिए, बलरामपुर जिले का सुगंधित चावल, CGPSC प्री 2021 जहाँ तक ये याद आ रहा है पूछा गया था इसको, बलरामपुर जिले का सुगंधित चावल है, क्या है, चगारो जीरा फूल, ठीक है, याद रखेगा, जीरा फूल है ना, चगारो जीरा फूल, GI टैग दिया गया था उसको। अंतर्देशीय मछली उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ का भारत में कौन सा स्थान है, हम सभी जानते हैं 6वां स्थान है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, कौन सा स्थान है, 6th स्थान में रखता है हमारा छत्तीसगढ़। 69 देखिए, इस राज्य में किस वर्ष से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल उत्सव प्रारंभ किया गया था, ठीक है। अभी इसका आंसर क्या है, हाँ, इसका आंसर जहाँ तक मुझे याद रहे क्या है इसका, फरवरी 2008, ठीक है। एक बार आप लोग इसको कमेंट में आप लोग कंफर्म करिएगा कि मैं सही हूँ कि नहीं, ठीक है। फरवरी 2008 जो आंसर मैं बता रहा हूँ ये सही है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि हल्का सा कन्फ्यूजन उठे, ठीक है, इसमें जनवरी और फरवरी में, इसको देखिएगा, ठीक है। फरवरी 2008 जहाँ तक इसका सही आंसर है, ठीक है। ये 69 का क्या है, ये फरवरी 2008। इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कंप्यूटरीकरण किस वर्ष किया गया है ये पूछा जाएगा, कंप्यूटरीकरण किस वर्ष से प्रारंभ किया गया है ये पूछा जा रहा है, तो ये 2007 है, ठीक है। इसका आंसर 2007 ही लिया गया है।
छत्तीसगढ़ सरकार को प्राप्त मंथन अवार्ड का संबंध किससे है? यह है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण से। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण से संबंधित है मंथन अवार्ड। 72 देखिए, गोबर से विद्युत बनाने हेतु छत्तीसगढ़ ने निम्न में से किसका सहयोग लेने हेतु MOU किया है? ठीक है, तो ये किया है बार्क के साथ। ठीक है, गोबर बनाने हेतु छत्तीसगढ़ ने किसके साथ MOU किया है? तो ये बार्क के साथ। 73 देखें, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क का संबंध किससे है? लघु उद्योग से है कि वृहद उद्योग से है कि सौर ऊर्जा उद्योग से है कि गौठान से है? गौठान से इसका संबंध है। 74 देखिए, किस योजना के माध्यम से नरवा गरवा घुरवा बारी का अभियान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया है? ठीक है, तो ये क्या किसका है? इसका सुराजी गांव योजना। ठीक है, सही आंसर क्या है? सुराजी गांव योजना। 75 देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु निर्मित योजना का नाम क्या है? ठीक है, स्वराज योजना है कि ग्राम स्वराज योजना है कि सुराजी गांव योजना है कि चंद्रमुखी योजना है? इसका सही आंसर क्या है? सुराजी गांव योजना है। ठीक है, क्या है? सुराजी गांव योजना। 76 देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की ख्याति प्राप्त योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के घटक नरवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, नरवा का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या है पूछा जा रहा है? तो बरसाती नालों का संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये आंसर लिया गया है। ठीक है, व्यापम द्वारा ये आपको लेकर के चलना है सब। 77 देखिए, छत्तीसगढ़ के धान की किस किस्म को सन 2021 में भौगोलिक संकेतक मतलब कि GI टैग प्रदान किया गया है? ये पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर है जीरा फूल। ठीक है, जीरा फूल को क्या 2021 में भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है यही एग्जाम में पूछा गया था 2021 जो प्रीलिम्स हुआ था ना, उसमें चेक करिए एक बार जाकर कब पूछा गया था उसको। 78 देखें, छत्तीसगढ़ में फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने में किसका योगदान नहीं है? फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने में किसका योगदान नहीं है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का योगदान नहीं है। ठीक है, सिंचित क्षेत्र का विस्तार करना योगदान है, कृषि यांत्रिकीकरण में वृद्धि और उर्वरकों का उपयोग। ठीक है, उर्वरकों के उपयोग, ये सभी का तो फिलहाल योगदान है। योगदान नहीं पूछा गया है ना, तो इसका सही आंसर क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का योगदान नहीं है। 79 देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले में शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्धता सबसे कम है? किस राज्य में शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्धता सबसे कम है? ये कवर्धा है। ठीक है, आंसर क्या लिया गया है? कवर्धा लिया गया है। 80 देखिए, छत्तीसगढ़ में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों का कुल क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये पूछा जा रहा है। ये हम जानते हैं 4.91% है। देखें, भारत वन स्थिति रिपोर्ट मतलब कि ISFR 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया या फिर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट वन कितना है? ये पूछा जा रहा है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बारे में हमसे पूछा जा रहा है ना, तो ये कितना है? ये है 59816। ठीक है, 59,816 वर्ग किलोमीटर क्या है? छत्तीसगढ़ में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का क्या है? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट वन है। ISFR 2021 के आधार पर है। ISFR का वीडियो फिलहाल मैं इस बार नहीं बनाया हूँ, पिछली बार 2019 का था, उसको बनाया था तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। 2021 का वीडियो नहीं बना है, कोशिश करूँगा उसको भी बना करके मैं डाल दूँ। ठीक है, चलिए फिलहाल इसका क्वेश्चन वगैरह बीच बीच में आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, और भी जब प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चन बहुत सारे जो भी, वहाँ पर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मैं इसका डालते रहूँगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है? C है ना, ध्यान में रखिएगा। 83 देखिए, छत्तीसगढ़ वन सर्वेक्षण रिपोर्ट मतलब कि वही ISFR, अच्छा, छत्तीसगढ़ वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार छत्तीस मतलब ISFR रिपोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो 2021 के अनुसार राज्य के
किन 2 जिलों में वन क्षेत्रफल घटा है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर मतलब इसका सही आंसर लिया गया है बस्तर और कबीरधाम। ठीक है, बस्तर और कबीरधाम में क्या है, वन क्षेत्र घटा है, ये हमको आंसर लेना है, यही आंसर लिया गया है। ठीक है, पीएससी द्वारा, पीएससी या फिर व्यापम द्वारा, व्यापम में जहाँ तक ये याद आ रहा है क्वेश्चन आया हुआ था। 84 देखें, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे कम वन क्षेत्र है? किस क्षेत्र में सबसे कम वन क्षेत्र है? ये हम लोग जांजगीर चांपा है। ठीक है, पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं इसको, जांजगीर चांपा सबसे कम वन क्षेत्र है इस राज्य में। अच्छा, ये 28 जिला के आधार पर यहाँ पर बात कर, मतलब यहाँ पर लिया जाता है ना, 28 जिला या 18 जिला, 1 मिनट इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल इसका सही आंसर भी मानकर चलिए ये जांजगीर चांपा है। ठीक है, सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ लेते हैं? जांजगीर चांपा में लेते हैं। 85 देखिए, इस राज्य में मानव निर्मित जंगल के निर्माण की योजना निम्न में से किस स्थान पर प्रस्तावित है? ठीक है, ये हम लोग क्या जानते हैं? दुर्ग में जानते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल कहाँ पर बनाया जा रहा है? दुर्ग में बनाया जा रहा है, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ना। 86 देखिए, छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत कितना है? वन भूमि का प्रतिशत मतलब ये हमसे क्या पूछा जा रहा है? वन भूमि का प्रतिशत कितना प्रतिशत वन है, ये पूछा जा रहा है। तो ये 44.21% हम लोग छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट एरिया देखते हैं। देखो, ठीक है, हो गया ये। 87 देखिए, छत्तीसगढ़ में किस वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है पूछा जा रहा है? क्षेत्रफल अधिक है पूछा जा रहा है। तो आरक्षित वन, संरक्षित वन, देखो आरक्षित हम लोग 43 के आसपास देखते हैं, 43 पॉइंट कुछ ऐसे देखते हैं। आरक्षित वन, इसी का क्षेत्रफल क्या है? अधिक है। छत्तीसगढ़ कुल वन क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में साल वन है पूछा जा रहा है? कितने प्रतिशत क्षेत्र में क्या है? साल वन है, ये पूछा जा रहा है। इसको हम लोग क्या जानते हैं कि 40% क्षेत्र में लगभग हम लोग क्या देखते हैं? साल वन को देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सर्वोत्तम सागौन वन पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? खुरसेल घाटी में पाया जाता है। ठीक है, खुरसेल घाटी जो हम लोग नारायणपुर में देखते हैं ना, खुरसेल झरना, खुरसेल घाटी, ऐसे अबूझमाड़ की वाली जो पहाड़ी क्षेत्र है वहीं उसी के आसपास खुरसेल घाटी में पाया जाता है। ठीक है, 89 हो गए। 90 देखिए, मैकल पर्वत श्रेणी में मिलते हैं, कौन से वन मिलते हैं पूछा है? ठीक है, मैकल पर्वत श्रेणी में मिलते हैं, साल वन पाया जाता है। ठीक है, मैकल पर्वत के आसपास वाले क्षेत्र में। 91 देखिए, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष खाली स्थान है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, साल वन है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है? साल वन हम लोग जानते हैं। 92 देखिए, लाख का कीट निम्नलिखित में से किस वृक्ष पर पाया जाता है? ठीक है, लाख का कीट निम्नलिखित में से किस वृक्ष पर पाया जाता है? तो ये पलाश, कुसुम, बेर, ये सभी में पाया जाता है। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। 93 देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में आया। ठीक है, कब आया? ये आया था मई 2001 को। ठीक है, मई माह में 2001 को। ठीक है, इसका छत्तीसगढ़ वन विकास निगम ये अस्तित्व में आया था। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वन वृत्त वनों की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं बिलासपुर वन वृत्त सबसे वनों की उपलब्धता की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ा वन वृत्त है। 95 देखें, प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम किस स्थान पर स्थापित किया गया है, यह पूछा जा रहा है। यह स्थापित किया गया था रायपुर में। 96 देखें, कैंपा परियोजना के अंतर्गत वन मंडल कहाँ नहीं है पूछा जा रहा है। वन मंडल कहाँ नहीं है? ठीक है, ये इसका सही आंसर क्या है? सुकमा है। ठीक है, सुकमा में वन मंडल नहीं है। 97 देखिए, वनांचल के गाँवों में स्वावलंबी बनाने वाली छत्तीसगढ़ राज्य की योजना का नाम। वनांचल के गाँव में गाँव को स्वावलंबी बनाने वाली छत्तीसगढ़ राज्य की योजना का नाम क्या है? राजीव वन मितान योजना। ठीक है, राजीव वन मितान योजना। 98 देखिए, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना कब से जारी मतलब लॉन्च हुई है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या है? 1 जून 2021। ठीक है, ये 1 जून 2021 को इसका आंसर लिया है। और कहीं कहीं पर मैंने गूगल वगैरह में जब चेक किया तो वहाँ पर 6 जून भी दिखा रहा था, है ना, 6 जून 2021 दिखा रहा था, तो ऐसा टाइप का था। लेकिन फिलहाल इसका आंसर 1 जून लिया गया, तो आपको 1 जून ही लेकर के चलना है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? 1 जून है। 99 देखिए,
छत्तीसगढ़ में किस वृक्ष को आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बांस को कहते हैं हरा सोना। 100 देखिए, किस राष्ट्रीयकृत वन उत्पाद का छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है? ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है? तेंदुपत्ता। ठीक है, तेंदुपत्ता का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है, ऐसे हम लोग इसको पढ़ते हैं ना। तो इसका सही आंसर क्या है? तेंदुपत्ता है। चलिए, इस प्रकार से हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का जो क्वेश्चन है, मतलब 20 से लेकर के जो है 23 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 4-5 टॉपिक आज हम लोगों ने कवर किया। बाकी क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। टेस्ट सीरीज वगैरह की जो भी और जानकारी प्राप्त करना होगा तो यही कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करना है। इसका PDF, इस वीडियो का PDF भी आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, भेज दिया जाएगा। चलिए, तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।